दिया, राम मिश्र स्वामी जी ने ईश्वर मुनि स्वामी को दिया, ईश्वर मुनि स्वामी ने यामुन मुनि स्वामी को दिया, यामुन मुनि स्वामी ने महापूर्ण स्वामी को दिया, महापूर्ण स्वामी ने रामानुज स्वामी को दिया, रामानुज स्वामी जी ने गोविंदाचार्य स्वामी को दिया। ये परंपरा लगातार गोविंदाचार्य स्वामी ने पराशर भट्ट स्वामी को दिया। ये कहाँ तक परंपरा आपको सुनाऊं? ये परंपरा लगा और वो पराशर भट्ट स्वामी भगवान श्री रंगनाथ के प्रसाद से जन्म धारण किए। वेदव्यास भट्ट और पराशर भट्ट, वो परंपरा आगे भगवान रामानंदाचार्य जी लेकर आए इधर। इसीलिए कहा भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। वो लाए यहाँ लोकहित करने में जन जन तक भगवान। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्रीमते मलूकदासाय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ओम नमो भगवते आनंदभाष्यकाराय श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। सीताराम समारंभां शुकबोधायनान्वितां रामानंदार्य मध्यस्थां वंदे गुरुपरंपराम्। नीरक्षीर विवेचकानां विविध विद्या विद्योदितान्तःकरणानां तत्तच्छास्त्रे कृत भूरि परिश्रमाणां स्वकीय जीवने वेदांत दर्शन चरितार्थित्रीणां श्रीमतां मलुकपीठाधीश्वराणां चरणकमल चंचरीको हम मुहुर्मुहुः प्रणततिं प्रस्तौमि। हम आज एक विशेष प्रकरण में उपस्थित हुए हैं। पूर्णतम परात्पर परब्रह्म श्री सीताराम जी से आरंभ होकर श्री सुखदेव एवं श्री बोधायन पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज प्रभृति महान आचार्य जिस परंपरा में हुए हैं, उस श्री संप्रदाय परंपरा की मैं वंदना करता हूँ। आज जो एक वीडियो प्रेषित हम कर रहे हैं, ये कुछ कारण से है। कुछ दिनों पूर्व हमें किसी संप्रदाय के हितैषी ने अयोध्या स्थित कौशलेश सदन पीठ के महंत श्रीमान विद्याभास्कर वासुदेवाचार्य जी का एक वीडियो प्राप्त करवाया, जिसमें वो बोलते बोलते इतना बोल गए कि वो अपना अधिकार क्षेत्र भी भूल गए। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि श्री रामानुज संप्रदाय की परंपरा इत्थम है। क्या है? तो उन्होंने कहा रामानुज संप्रदाय की परंपरा वास्तव में कलयुग के प्रारंभ में श्री रघुकुल के आराध्य देव श्री रंगनाथ जी के द्वारा प्रवर्तित है। इस परंपरा में श्री सठकोप श्रीनाथ मुनि, श्री राम मिश्र, श्री यामुन स्वामी, श्री महापूर्ण स्वामी, उसके पश्चात शेषावतार श्री रामानुज स्वामी जी हुए हैं। यही परंपरा आगे चल के पराशर भट्ट जी तक आई है, किंतु लगता है कि वो इसको कहते कहते अपनी मर्यादा की श्रृंखला भूल गए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया
कि आगे चल कर के भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री संप्रदाय के मध्यवर्ती महापुरुष, जिनको शास्त्रकारों ने और यहाँ तक कि पुराणों में भी सांकेतिक ढंग से भगवान राम का अवतार कहा, श्री रामानंदाचार्य भगवान, उनको कुरेश स्वामी जी का शिष्य बता करके उनकी निंदा की और ये कहा कि उनसे मंत्र परंपरा से दीक्षित होकर उत्तर भारत में रामानंद स्वामी आए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और निंदा ही नहीं, विद्याभास्कर स्वामी जी के, श्री विद्याभास्कर स्वामी जी के जितने भी कुतर्क के पक्ष हैं उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ और प्रामाणिक ढंग से उसे सिद्ध भी करता हूँ। इसे ध्यान से सुने। जो भी रामानंद संप्रदाय के अनुयायी हैं इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और रामानुज संप्रदाय के भी अनुयायी इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। मैं सर्वप्रथम सभी परंपरा के आचार्यों की मैं वंदना करता हूँ। मेरा किसी से कोई निजी विरोध नहीं, किंतु सिद्धांत यदि उल्टा पुल्टा परोसा गया तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। ध्यान से मेरे वीडियो को सुने। उन्होंने 3 बातें कही है। पहला कहा उन्होंने भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद और कुरेश स्वामी जी से दीक्षित होकर के उन्होंने परंपरा चलाई। इसका प्रमाण क्या वो दे रहे हैं कि श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ जो श्री आचार्य रामानंद कृत है उसमें श्री वैष्णव शब्द है, उसमें श्री वैष्णव शब्द है। तो इसका मतलब है कि वह रामानुज परंपरा का ग्रंथ है। इनकी जिह्वा में इतनी धार क्यों उत्पन्न हो गई? आज से लगभग 102 वर्ष पूर्व रामानंदी परंपरा में रामानुज परंपरा का संरक्षण हुआ था। कैसे, हम अभी बताएंगे। वही उस विरोध को ये पचा नहीं पा रहे हैं। जब विक्रमाब्द 1978 अर्थात 1921 ईस्वी में माधव वैशाख पूर्णिमा को कुंभ पर्व के अवसर पर उज्जैन सिंहस्थ कुंभ में वैष्णव चतुस्संप्रदाय ने रामानुज संप्रदाय को सदा के लिए बहिष्कृत कर दिया था। इस इतिहास के कारण उनके अंदर ये परंपरावादी सिद्धांत उत्पन्न हुआ और बार बार यह प्रयास करते हैं कि रामानंद संप्रदाय रामानुजियों का पिछलग्गू है। यद्यपि मैं इस पर 2 वीडियो बना चुका हूँ और मैं प्रेषित भी आधिकारिक रूप से कर चुका हूँ, लेकिन हमें लगता है अब नाम लेकर के बोलने की अत्यंत आवश्यकता है। ध्यान से सुने। कुछ हम घटनाओं का पहले सिलसिलेवार ढंग से पूर्वान्वित करेंगे और उसके बाद हम फिर इनके सिद्धांत को कहेंगे। सृष्टि के आरंभ में केवल श्री वैष्णव धर्म था। उस वैदिक काल में मानव जात का यही एक अवलंबन था। अनेक ऋषि महर्षि श्री राम मंत्र के प्रचारक थे। श्री वाल्मीकि संहिता के 3 अध्याय में कहा है, श्री सीता रामतः प्रापः सा ददौ वायु सूनवे ब्रह्मणेषु ददावित्थम मंत्र राज परंपराम। मैथिली महोपनिषद में लिखा है, इमं एव मनुम पूर्वं साकेत पतिर्माम अवोचत अहम हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय सवेद वेदिने ब्रह्मणे स वसिष्ठाय स पराशराय स व्यासाय स शुकाय इत्यादि। इस प्रकार उन्होंने पूरी परंपरा का आख्यान किया कि पहले किस तरह की परंपरा थी। अब उसी परंपरा में इन्होंने जो कहा भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद,
हम पहले उसका पोस्टमार्टम कर दें। श्री रामानंद संप्रदाय की आचार्य परंपरा, भगवान रामचंद्र जी ने विधि विधान पूर्वक जानकी जी को दीक्षा दी, उन्होंने श्री हनुमान जी को दीक्षा दी, उन्होंने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को दीक्षा दी, उन्होंने श्री पराशर जी को दीक्षा दी, उन्होंने वेदव्यास जी को दीक्षा दी, उन्होंने सुखदेव जी को दीक्षा दी, उन्होंने बोधायन ऋषि को दीक्षा दी, जिनका संप्रदाय में पुरुषोत्तमाचार्य भी नाम है। उन्होंने श्री गंगाधराचार्य जी को, उन्होंने श्री सदाचार्य जी को, उन्होंने श्री रामेश्वराचार्य जी को, उन्होंने श्री द्वारानंद जी को, उन्होंने श्री देवानंद जी को, उन्होंने श्री श्यामानंद जी को, उन्होंने श्री श्रुतानंद जी को, उन्होंने श्री चिदानंद जी को, उन्होंने श्री पूर्णानंद जी को, उन्होंने श्री श्रियानंद जी को, उन्होंने श्री हरयानंद जी को, उन्होंने श्री राघवानंद जी को और उन्होंने श्री रामानंदाचार्य जी को दीक्षा दी। ये रामानंद संप्रदाय की परंपरा है। रामानुज संप्रदाय की परंपरा में आचार्य परंपरा है आदि पुरुष श्रीमन नारायण, उन्होंने श्री महालक्ष्मी जी को, उन्होंने विश्वक्सेन जी को, उन्होंने सठकोप जी को, उन्होंने श्री मन्नाथ मुनि जी को, उन्होंने श्री पुंडरीकाक्ष जी को, उन्होंने श्री राम मिश्र जी को, उन्होंने श्री महापूर्णाचार्य जी को, उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी को, ऐसे दीक्षा की परंपरा है। तो श्री रामानुज स्वामी 11वीं शताब्दी के हैं, अतः श्रीनाथ मुनि जी की 10वीं शताब्दी में विद्यमानता सिद्ध होती है। श्री सठकोप जी का 500 वर्ष तक समाधि में रहना सुना जाता है। इस आधार पर ईसा की 4th शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव माना जा सकता है। इसके पूर्व कलियुग में रामानुज संप्रदाय की विद्यमानता सिद्ध नहीं होती है। श्री रामानुज संप्रदाय कलयुग के आरंभ में सठकोपाचार्य जी का आविर्भाव मानता है, जो प्रमाणतः सिद्ध नहीं है। कदाचित मान भी लें तो सतयुग, त्रेता और द्वापर में इस संप्रदाय का कोई भी अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इतनी बात होने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जो महर्षि बोधायन हैं, ये बोधायन जब सविशेष ब्रह्मवादियों के द्वारा माननीय जगत के दैदीप्यमान सूर्य शेषावतार जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य में जब अद्वैत को पूर्व पक्ष बनाकर खंडन कर रहे थे, तब उन्होंने श्री भाष्य में लिखा, भगवत बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्याः संक्षिक्षिपुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। अब यहाँ पर उन्होंने महर्षि बोधायन की परंपरा में बोधायन जो वृत्ति है, जो रामानंद संप्रदाय के महात्मा थे, उनकी परंपरा के ही जो बोधायन वृत्ति रामानंद परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उसी पर उन्होंने सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते व्याख्या की है। तो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानंदियों का है, ध्यान से सुने। श्री रामानुज संप्रदाय के विद्वान महाचार्य ने स्वकृत पाराशर्य विजय नामक ग्रंथ में स्वयं लिखा है, व्यासस्य एकांतरितः प्रशिष्यो बोधायनः। प्रशिष्य कहा मैंने सुखदेव जी के शिष्य बोधायन हैं, और ये बोधायन पुरुषोत्तमाचार्य के नाम से अभिहित इस संप्रदाय रामानंद संप्रदाय में हैं। तो उनकी परंपरा के अनुसार ही जो बोधायन वृत्ति है, उस पर भगवान रामानुजाचार्य जी ने व्याख्या की है। तो ये बताओ कि फिर वह विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानुजियों का कैसे हो गया। हाँ, यद्यपि उन्होंने बहुत ही वैदुष्यात्मक रूप से अद्वैत का खंडन किया है, ये सराहनीय है, हम लोग भी श्री भाष्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसको रामानुज परंपरा का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत कह करके रामानंदियों का बार बार अपमान करना, यह सहन नहीं होगा। और आगे सुनिए, मैं
कुछ और रहस्य उद्घाटित करता हूँ। उन्होंने एक बात जो कही, और उनका एक शिष्य भी है जो रामानुज दास करके है, वो तो कई बार हमारे वीडियो में कमेंट कर चुका है। यहाँ तक कि उसने माता के नाम को लेकर भी गाली दी, और उसने कहा यदि एक माँ का दूध पिया है तो गुरुजी का खंडन करके दिखाओ। जो संन्यास ले चुका हो, उनके माता पिता जानकी जी और श्री रामचंद्र हैं, तुम साक्षात भगवती को ही गाली दे रहे हो। और तुम जो कहते हो खंडन की बात, यदि आप लोग अभी गर्जना नहीं बंद करेंगे तो रामानंदियों को भी गर्जना आता है। हम छोटे से छोटे जो अभी अल्प वयस्क हैं, छोटे आयु में हैं, लेकिन अपनी परंपरा का इतना ज्ञान रखते हैं कि आपके गुरुदेव और आपके जितने भी रामानुज संप्रदाय के उत्कृष्ट महात्मा हों, जो ये मानते हों कि रामानंद संप्रदाय पिछलग्गू है रामानुजियों का, वो आकर के शास्त्रार्थ कर लें, मुंह की खानी पड़ेगी। इतनी औकात हम लोग रामानंदी रखते हैं। ध्यान से सुने मेरी बात। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद जो प्रकरण है, श्री विद्याभास्कर स्वामी जी को इस प्रकरण के लिए पहले उनको स्कंद पुराण के काशी खंड का अध्ययन कर लेना चाहिए था, उसके बाद ये प्रलाप करना चाहिए था। वहाँ लिखा है काशी खंड के 5वें अध्याय के 58वां श्लोक में, जब विंध्याचल पर्वत सूर्य से होड़ करते हुए सुमेरु की परिक्रमा को रोककर अपनी परिक्रमा करवाना चाहता था, उस समय उन्होंने सूर्य की गति को जब रोक दिया तो सारे देवता काशी आकर के भगवान अगस्त से सूर्य के गति को फिर से प्रचलित करने के लिए और विंध्य पर्वत के अहंकार को तोड़ने के लिए महर्षि अगस्त से प्रार्थना की थी। और महर्षि अगस्त ने विंध्य पर्वत को लेटे रहने के लिए कहा था। और उसके बाद वो कहाँ गए थे? इत्युक्त्वा दक्षिणामाशाम सनाथा मकरोन् मुनि निजैश्चरण विन्यासैहि तया साध्या तपो निधि। काशी खंड स्कंद पुराणांतर्गत काशी खंड के 5वें अध्याय का 58वां श्लोक, जिसमें लिखा है कि भगवान अगस्त अपनी पत्नी महासती लोपामुद्रा के साथ विंध्याचल को नियंत्रित करके द्रविड़ देश गए और वहाँ पर दक्षिण देश गए। दक्षिण भारतीय उस समय वैदिक संस्कार से शून्य थे और शून्यत्वात् देव भाषा के ग्रहण करने में असमर्थ होने के कारण तत्कालीन देश काल के अनुसार उन्होंने द्रविड़ भाषा को जन्म दिया। जैसा कि प्रपन्नामृत के अध्याय 75 के श्लोक 25 में लिखा है, अथ प्रभृति लोकेषु द्राविड़ी या त्वया कृता। अध्याय 105 का श्लोक 47 में लिखा है कि अगस्त्य भाषा रूपेण द्राविडेन कृता पुरा। इन प्रमाणों के अनुसार द्रविड़ मुनि से महर्षि अगस्त का ही नाम आता है। तो भक्ति द्राविड़ उपजे का अर्थ है, अगस्त संहिता में जो वैष्णव पद्धति का उल्लेख भगवान अगस्त ने किया है, जो वहाँ जाकर के उन्होंने महर्षि अगस्त ने भगवान नाम का जो प्रचार किया है, उसी परंपरा को आख्यान्वित करने के लिए भगवान रामानंदाचार्य जी उत्तर भारत में उस भक्ति की स्थापना उन्होंने की। इसका अर्थ यह हुआ, भक्ति द्राविड़ उपजे का अर्थ यह नहीं कि रामानुजीय परंपरा के कुरेश स्वामी आदि जैसे महापुरुष प्रचार वहाँ कर रहे थे, उनसे दीक्षित होकर के यहाँ लाए, ऐसी बात नहीं है। आपको अच्छे से पहले पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। आप अहंकार में न जाने क्या क्या बोलते जा रहे हैं और अपने शिष्य से भी आप क्या क्या कहलवा रहे हैं। यहाँ तक कह दिया कि रामानंद संप्रदाय के सारे आचार्य मूर्ख थे। शिष्य को किसी ने लिख कर के भेजा कि भामती टीका पढ़े हो, तो वो कहता है भामती का नाम नहीं। ब्रह्मसूत्र के ऊपर शांकर भाष्य का आश्रय लेकर के लिखा गया जो वाचस्पति मिश्र जी का भामती टीका का जो नाम नहीं जानते हो और वो परंपरा की बात करे और वो सबको मूर्ख कहता फिरे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा और उससे बड़ा अधम कौन होगा जो आचार्यों को गाली देता होगा।
उसको जब उस समय हम काशी में विराजमान थे और उसमें मणिकर्णिका पे हमारा रुकना हुआ था, तो उस दौरान उसको किसी ने हमारा एड्रेस भी दिया कि अभी महाराज वहाँ विराजमान हैं, जा कर के शास्त्रार्थ कर लो। तो इतना कांप गया कि कमेंट करना भूल गया। फ़ोन नंबर भेज करके और हमसे सलाह तक ले ले कि हम बोल क्या रहे हैं। उसने ये भी कहा जो हम कहना नहीं चाहते थे, इतने दिन से हम चुप थे, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। उसने कहा, उस समय अधिक मास के पवित्र अवसर पर हम स्कंद पुराणांतर्गत काशी खंड का आख्यान कह रहे थे, और कहता है कि अरे गुरुचरण दास, डमरू बांध लो, त्रिपुंड लगा लो, ये क्या कर रहे हो, शिव जी को परब्रह्म सिद्ध कर रहे हो। जब हमारे किसी परिकर ने उसको गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रमाण दिया कि शिवद्रोही मम दास कहावा, तेन सपने हूँ मोहि न भावा, तो कहता है कि गोस्वामी जी का आख्यान प्रमाण नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो भविष्य पुराण को भी प्रमाण नहीं मानता। जो भविष्य पुराण में लिखा वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति, इस ग्रंथ को भी वो प्रमाण नहीं मानेगा। और रही शिव के परत्व की सिद्धि, तो स्वयं भगवान श्री हरि ने काशी खंड के 61वें अध्याय के 55वें श्लोक में स्वयं कहा है, सक्रिन ममाख्याम गृणताम निर्हरण्यत अघान्यहम हरिनाम समापन्नस तद्बलान मणिकर्णिकाम, कि कोई यदि मेरा एक बार नाम लेता है और वो पवित्र इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं मणिकर्णिका में स्नान करता हूँ, क्योंकि विश्वनाथ जी की कृपा मेरे ऊपर है। ये भगवान श्री हरि कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, त्रैलोकैश्वर्य संपत्ति ही मया प्राप्ता सहस्रगो, शिवलिंगार्चनादेकात् सत्यम सत्यम पुनः पुनः। अर्थात त्रैलोक्य की संपत्ति चाहते हो तो भगवान श्री ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि शिवलिंग की उपासना करो, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। ये भगवान श्री हरि ने भगवान सूर्य को उपदेश किया है काशी खंड के 51वें अध्याय का 64वां श्लोक। भगवान शिवस्य हृदयम विष्णोः विष्णोश्च हृदयम शिवः। भगवान श्री हरि और श्री विश्वनाथ जी के मध्य की जो तादात्म्य भावना है, ये ऐसे जड़ बुद्धि लोग समझ नहीं सकते। इनकी परंपरा में शिव जी को जीव कोटि में समझा जाता है। तो इसका मतलब है कि ये स्कंद पुराण को नहीं मानते। यदि स्कंद पुराण को नहीं मानते तो ये भगवान वेदव्यास जी की कृति को भी नहीं मानते। और जब वेदव्यास जी की कृति को नहीं मानते तो एक तरफ विष्णु पुराण को मानना, उनकी कृति को, एक तरफ स्कंद पुराणांतर्गत शिव के परत्व की सिद्धि को न मानना, तो यह ऐसा लगता है कि इनकी बुद्धि में ज्वर हो गया है। एक बात और, वो कहते हैं राम जी अंशावतार थे, राम जी परब्रह्म नहीं हो सकते। अरे ये बताओ, पुराणों की उत्पत्ति जब हुई, महर्षि वाल्मीकि का आदि काव्य जो वाल्मीकि रामायण है, उसमें राम जी का जो परत्व है वह क्या गलत है क्या? दूसरी बात, गर्ग संहिता भी इसका मतलब अशुद्ध ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की परत्व की सिद्धि है। वाल्मीकि रामायण भी काल्पनिक हो गई। इनको जहाँ जहाँ अपना दुराग्रह जहाँ जहाँ सिद्ध नहीं होता, वहाँ वहाँ के प्रकरण को प्रक्षिप्त बता देते हैं। ये उनकी बुद्धि का ज्वर है। और उसने तो कहा अलग बात, इनके महाराज श्री कह रहे हैं कि श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर जो लिखा है, वह जो ग्रंथ वह रामानुजियों का ग्रंथ है। उसी परंपरान्वित होकर के स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी ने वह श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर में भी रामानुज परंपरा का आख्यान किया है। तो उन्होंने श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर को अपना ग्रंथ बताया। उनको पहले समझना चाहिए कि श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर का यदि हम उनका ग्रंथ मान लें तो वैष्णव मताब्ज भास्कर के 62वें श्लोक में लिखा है, परीक्ष शिष्यम समुपासुकम गुरुर
वर्षम समभ्यर्च च वह्नि दैवताम चापादिभिर्हेति वरैः सुतापितैर दिनेषु पुण्य नियतः समंकयेत। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है चापादिभिः, अर्थात संयमी आचार्य दीक्षा के लिए भगवत उपासक शिष्य की 1 वर्ष परीक्षा करके शुभ दिन में अग्नि देवता की विधिवत पूजा करके अच्छी तरह तपाए गए श्रेष्ठ आयुध चापादिभिः, धनुष और बाण उनके मूल भाग, भुजाओं के मूल भाग में अंकित करे। उनकी परंपरा में धनुष बाण का प्रचलन है क्या? यदि अपना ग्रंथ मानते हैं तो आज से आप लोग धनुष बाण का छाप लेना प्रारंभ कीजिए, और नहीं तो ये मिथ्या प्रलाप बंद कीजिए कि वैष्णव मताब्ज भास्कर में श्री वैष्णव शब्द का प्रयोग किया। अरे भले आदमी, श्री वैष्णव जो प्रयोग किया है वहाँ श्री शब्द मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनात् बाशौ लक्षणा शक्तिरर्पिता, इस काव्य प्रकाश के और साहित्य दर्पण के प्रमाण से लक्षणा है। मतलब श्री संप्रदाये ये वैष्णवाः तेषां यत् मतम एव अब्जम तेषाम अब्जानाम या तस्य अब्जस्य भास्करः, अर्थात श्री संप्रदाय के जो वैष्णव हैं उनके मतरूपी कमल का यह सूर्य ग्रंथ है, यह अर्थ है उसका। दूसरा अर्थ भी यह है व्याकरण की व्युत्पत्ति के अनुसार, श्रिया सहित श्री सहितश्चासौ वैष्णवाः, श्रिया सहिताः श्री सहिताः चते वैष्णवाः इति श्री वैष्णवाः, श्री वैष्णवानां मतम इति श्री वैष्णव मतम, और श्री वैष्णव मतम च तद अब्जम इति श्री वैष्णव मताब्जम, श्री वैष्णव मताब्जानां भास्करः सूर्यः भाहा करोति इति भास्करः अप्सु जातः इति अब्जः। अर्थात श्री वैष्णव, श्री का अर्थ यहाँ पर अलंकार है, शोभा युक्त है। श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर का अर्थ शोभा से युक्त जो वैष्णव, उनके मत रूपी कमल का यह सूर्य। अब आप कहेंगे वैष्णव से क्या माध्व संप्रदाय आदि के भी मत का विवेचन है? तो नहीं सज्जन पुरुष, सुनिए ध्यान से। जैसे सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम, सहचरित और असहचरित में सहचरित का ही ग्रहण होता है। जैसे राम लक्ष्मणौ स्तः, यदि ऐसा कोई प्रयोग किया और कहेगा राम लक्ष्मण है, तो वहाँ राम नाम 3 व्यक्तियों का है। एक तो भगवान राम का नाम राम है, फिर बलराम जी का, परशुराम जी का। तो किसको लेंगे? परशुराम जी को नहीं ले सकते, क्योंकि गोस्वामी जी के अनुसार परशुराम जी में और लक्ष्मण जी में 36 का आंकड़ा था। बलराम जी को नहीं ले सकते क्योंकि बलराम जी का उस समय प्राकट्य नहीं हुआ था। तो लक्ष्मण के साहचर्य से जिस तरह राम लिया जाता है, उसी प्रकार श्री राघवानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री रामानंदाचार्य भगवान यदि इस ग्रंथ को लिख रहे हैं तो सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम आचार्य रामानंद साहचर्येन वैष्णव इत्युक्ते श्री वैष्णवाः इत्युक्ते रामानंद संप्रदायिनः, इसी का ग्रहण होगा। क्यों? क्योंकि तप्त संस्कार में चापादिभिः हेतिवरैः ऐसा जो प्रयोग किया, ये जो धनुष बाण का प्रयोग किया है शब्द का, यह रामानुज संप्रदाय में नहीं है। तो इसलिए ये रामानंद संप्रदाय का ही ग्रंथ है। यदि इतना से भी मन न भरा हो तो हमारे पास और प्रमाण हैं। स्वयं भगवान अगस्त के लिखित ग्रंथ अगस्त संहिता में महर्षि अगस्त मुनि ने अपने शिष्य श्री सुतीक्ष्ण जी को भगवान श्री राम के दिव्य आयुध धनुष और बाण के संबंध में कहते हैं कि नांकितो चाप बाणाभ्याम न मंत्रो त्रिषडक्षरः न मंत्रः अस्ति षडक्षरः न राम नाम संबंधी न रामोपासको भवेत्। जो धनुर्बाण से अंकित नहीं है,
जिसके पास राम षडक्षर मंत्रराज प्राप्त नहीं है, वो राम जी का उपासक नहीं। इसी महर्षि अगस्त की परंपरा को, जो रामोपासक की परंपरा थी, उस परंपरा को भगवान रामानंदाचार्य उत्तर भारत में लाए, न कि कुरेश स्वामी जी से दीक्षित होकर के। यदि इतने में मन न भरा हो तो एक बार वैष्णव विद्वानों से आकर के आप पूछ लेते। आपको इस तरह का अनर्गल प्रलाप करके समाज में रहने वाले जो रामानंद संप्रदाय के साधक हैं उनको दिग्भ्रमित करने का आपको अधिकार भी नहीं था और आपको करना भी नहीं चाहिए था। अब एक बात और कहते हैं, ये इसी समय इतने दलील क्यों दिए जा रहे हैं? अभी अयोध्या का राम मंदिर निर्माणान्वित है और उसमें रामानंद संप्रदाय के महात्माओं ने अपने प्रकरण की पद्धति का प्रचलन करने का आग्रह किया कि रामानंद संप्रदाय के अनुसार उपासना पद्धति वहाँ लागू हो। उसमें श्री विद्याभास्कर स्वामी जी के हितैषी गण वहाँ पर टांग अड़ा रहे हैं। उनका कहने का अर्थ है कि रामानंद संप्रदाय रामानुजियों का पिछलग्गू है और यहाँ पर रामानुज पद्धति से ही सेवा भावना होनी चाहिए, और उसको सिद्ध करने के लिए ये अट्ट के पट्ट बोलते जा रहे हैं। देखिए हुआ क्या था, ये घालमेल क्यों हुआ है? इसी घालमेल को एक काशी का इतिहास लिखने वाला इतिहासकार मोती चंद्र झा ने भी, उस मूर्ख ने भी वहाँ लिखा है कि रामानंद स्वामी जी रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हुए और यहाँ आकर के देखा कि श्री रामानुजाचार्य जी ब्राह्मणों के इतने पक्षधर थे कि अन्य वर्णों के जातियों के तरफ उनकी उदासीन भावना थी, तो आकर के उत्तर भारत में उन्होंने उस परंपरा का त्याग कर दिया और रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हो गए। जब परंपरा का ज्ञान नहीं हो तो ये सब बातें लिखनी नहीं चाहिए। आकर के पहले महात्माओं से पूछना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए। इस तरह अट का पट आधिकारिक बयान नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुने। जब भगवान अगस्त वहाँ गए और उन्होंने कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, इस वचन के अनुसार भगवान नारायण के उपासकों का एक नवीन मत उनके परंपरा के अनुसार कलयुग के 43 दिन बीतने के बाद हुआ। और हम पहले भी कह चुके हैं कि वैदिक सिद्धांत से श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्यात्तम, इस वैदिक श्रुति के प्रयोग से उस विराट ब्रह्म के दो पत्नी हैं। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या, श्री अलग हैं लक्ष्मी अलग हैं। उस श्री जी से जानकी जी के नाम का ग्रहण होता है। तो वहां पर जो श्री संप्रदाय है वो रामानंद संप्रदाय को लेकर के है। तो उस प्रकरण में कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः, इस सिद्धांत के अनुसार नारायण उपासक उसमें हुए, जिसमें भगवान श्रीमन नारायण के पार्षद और उनसे परंपरा चली। तो आदि पुरुष जो संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ थे परंतु प्रतापी भी थे और महासिद्ध थे, जैसे कबीरदास जी, श्री पलटू जी, श्री दादू जी, श्री रैदास जी, इनकी वाणी साखियों की तरह द्रविड़ भाषा में भक्ति विषयक बहुत से पद और निबंध लिखे गए, जो पीछे से द्रविड़ वेद के रूप में जाने लगे। कालांतर में श्री रामानुज स्वामी के काल में यह मत प्रौढ़ हो गया और यहाँ से उनके मत की वृद्धि होने लगी। साथ ही दक्षिण भारतीय जो थे उनका वीर शैवों से संघर्ष होने लगा। वीर शैव के कतिपय स्थानों के अपहरण और शिव एवं शैव निंदा के कारण यह संघर्ष चरम सीमा में पहुंच गया। इस प्रकार शिव और शैव अपने द्रोह मत से आबद्ध हो गए। परिणाम स्वरूप
वीरशैवों के अनुरोध से चोलराज कृमिकंठ ने इसका प्रतिकार किया और उसने घोर से घोर यातनाएं देना शुरू किया, जिससे रामानुजीय संप्रदाय के महात्मागण यत्र तत्र भागने लगे और श्री रामानुज स्वामी कासाय दंड का परित्याग करके श्री रंगम से छद्म वेश में निकलकर अरण्यों का आश्रय लेते हुए यादवाद्री वन में रहने लगे। प्रपन्नामृत में लिखते हैं कि इस दशा में 12 वर्ष तक जगतगुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य जी यादवाद्री वन में रहे और श्री वेंकटेश भगवान से इस संकट से त्राण पाने के लिए उन्होंने अभीतिस्तव नामक ग्रंथ लिखा, स्तोत्र लिखा। और 12 वर्ष बाद कृमि कंठ के मरने का समाचार सुन करके रामानुजाचार्य जी उतने ही प्रसन्न हुए थे जितना भगवती वैदेही रावण के मरण का संवाद सुन करके प्रसन्न हुई थी। हाँ, तो उन भागने वाले में से जो इधर उधर भाग रहे थे उन श्री रामानुजियों में अधिक संख्या में उत्तर भारत में शरणार्थी बन करके आए और उस समय वैष्णव चतुस्संप्रदाय ने उन्हें आश्रय दिया। पूर्व स्वभाव के अनुसार यहाँ भी रामानुजियों ने शिव और शैव की निंदा करनी प्रारंभ कर दी। उत्तर भारत में शैव भ्रम से इस निंदा को वैष्णव चतुस्संप्रदाय की तरफ से प्रतिकारता सहनी पड़ी और सिद्धांत मिलने के कारण विशिष्टाद्वैत का आश्रय लेकर के रामानंद संप्रदाय से घुल मिल करके रामानुजीय इसी के रामानुज संप्रदाय के जो अनुयायी थे वह ही परंपरा में विशिष्टाद्वैत की परंपरा में सेंध लगाने लगे और शिव जी की निंदा करके धीरे धीरे भ्रम उत्पन्न करने लगे और ये सिद्ध करने का प्रयास करने लगे कि यह जो श्री रामानंद संप्रदाय है ये हम लोगों का पिछलग्गू है। और ऐसा करके धीरे धीरे जब घुन की तरह यह संप्रदाय में ही छेद करने लगे तब उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ विक्रमाब्द 1978 अर्थात 1921 ईस्वी में कुंभ के अवसर पर चतुस्संप्रदाय के महात्माओं ने मिलकर के इनको सदा के लिए वैष्णव चतुस्संप्रदाय से बहिष्कृत कर दिया। इसलिए शाही स्नान का अधिकार इनसे छीन लिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये आश्रय पाए रामानंदियों का और यहाँ आकर के वो उन्हीं का विरोध करने लगे। और आज भी स्वामी विद्याभास्कर जी इस तरह के वक्तव्य से आज भी सेंध मारने का प्रयास कर रहे हैं और जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और यदि उन्हें किसी भी तरह की शंका हो तो वैष्णव श्री संप्रदायान्वित वैष्णव विद्वानों से आकर के उनको तर्क करना चाहिए था। उनको रामानंद स्वामी जी को कुरेशाचार्य जी का शिष्य बता करके अपमानित नहीं करना था और अपने शिष्य से ये नहीं कहवाना था कि राम जी एक बद्ध पुरुष थे, मुक्त होने के लिए रामानंद के रूप में आकर के उन्होंने हमारी संप्रदाय में दीक्षा ली। और मैं सत्य यहाँ व्यासपीठ से कह रहा हूँ, यदि रामानुजदास जो उन्हीं का एक तथाकथित शिष्य है उसने जो कहा है कि तुम्हारी परंपरा में मूर्ख रहते हैं और हमारी चलती तो तुम्हें निकाल करके बहिष्कृत कर देता, मैं उसका आवाहन करता हूँ कि हमारे बताए हुए जगह पर आकर के हमसे शास्त्रार्थ कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रामानंदी मूर्ख होते हैं कि मूर्खों को धूल चटाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारी वाणी से किसी को चोट पहुंची हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन संप्रदाय पर उंगली उठाने वाले को हम बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। यदि इतिहास का ज्ञान न हो तो हम लोगों से आके पूछिए, पर अट्टका पट्ट जनता के बीच दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत कीजिए। और विस्तृत जानने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो YouTube की लिंक है उसको क्लिक करके देखेंगे तो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि दोनों में भेदात्मक विवेचन क्या है।